हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए कंपैरिजन किया है कि नॉन लिविंग्स और लिविंग्स थिंग्स में क्या डिफरेंस है, नॉन लिविंग्स और लिविंग मैटर में कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ ऑफ क्रस्ट नॉन लिविंग है और ह्यूमन बॉडी में देखिए रेशियो कितना होता है। कभी कभी पूछता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में फॉलोइंग का रेशियो कितना होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना होता है नॉन लिविंग में 0.14% होता है, और ह्यूमन बॉडी में क्या होता है 0.5% होता है। दूसरा है कार्बन, कार्बन कितना होता है 0.03% होता है, और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है 8.5 होता है। ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन कितना होता है नॉन लिविंग में 46.6%, और लिविंग कितना होता है 65 होता है। नाइट्रोजन बहुत कम होता है नॉन लिविंग में, और लिविंग कितना होता है 3.3 होता है। सल्फ़र, देखिए सल्फ़र कितना होता है नॉन लिविंग में 0.03% होता है, और लिविंग में 0.3% होता है। सोडियम देखिए, सोडियम 2.8 होता है और 0.2 होता है लिविंग्स में। कैल्शियम आयन देखिए 3.6 होता है, 1.5 होता है। मैग्नीशियम देखिए 2.1 होता है, 0.1 होता है। सिलिकॉन्स नॉन लिविंग 27 होता है नीलेबल। अभी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है। देखिए सबसे ज़्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन होता है 65%, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या पाया जाता है नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, दूसरे नंबर पर कार्बन पाया जाता है 18%, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन पाया जाता है 3.3%। इसको याद रखिएगा। और देखा जाए अर्थ पे नॉन लिविंग में तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन 46% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पाया जाता है 27% क्या पाया जाता है सिलिका पाया जाता है, अर्थ पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए कंपेरिजन्स, लिविंग में टिश्यू का क्या कंपोजिशन होता है, क्या कम फार्मूला होता है, यानी हमारे लिविंग सेल में कौन कौन से इस कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए सोडियम का फार्मूला Na होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, वाटर का H2O होता है, और ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। और ये क्या है, ये कंपोनेंट कौन कौन पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए रेशियो, दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए अगला है, ये देखिए दूसरा कंपोजिशन देखिए हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है सेल्स में एवरेज। तो वाटर, वाटर कितना पाया जाता है टोटल जो सेल होता है उसका 79% सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है 10 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3% होता है। लिपिड कितना होता है 2% होता है। वो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है 5.7 होता है, और आयंस क्या आता है 1। तो ये क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे बॉडी सेल्स में वाटर पाया जाता है 70%। उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला एक और कंपेरिजन देखिए सेल्स में, ये देखिए सब ये सेल्स में ये देखिए कौन सा क्या होता है। तो देखिए हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है 60-70% पाया जाता है, प्रोटीन 50% पाया जाता है, फैट एंड लिपिड्स 10 से 15% पाया जाता है, इनऑर्गेनिक में 5% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। यानी एक सेल्स में, एक नॉर्मल सेल में कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, प्रोटीन 15% होता है, वाटर 65-70% होता है, और फैट ये पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।